मूवी की शुरुआत में बिल नाम का एक लड़का अपने छोटे भाई को एक पेपर की बोट देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और उस पेपर बोट को पाकर बिल का छोटा भाई उसके साथ बारिश में खेलने चला जाता है। पर खेलते वक्त उसकी बोट बारिश के पानी में बहकर एक गटर में चली जाती है। जब बच्चा गटर के पास अपनी बोट को लेने जाता है तभी असली पेनीवाइज क्लाउन पहली बार दिखाई देता है। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी पेपर बोट वापस देने का नाटक करता है। जैसे ही बच्चा उसके पास आता है वो उसका हाथ को काट लेता है। इस घटना के बाद वो बच्चा लापता हो जाता है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। सब लोग सोचने लगता है कि वो शायद खो गया होगा। फिर एक लड़का माइक को दिखाया जाता है जो पैटर्न के शेल्टर में होता है और उसे एक भेड़ को मारने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो इस काम को नहीं कर पाता। लेकिन इसी काम से उसकी फैमिली की रोजी रोटी चलती है, इसलिए जरूरी था कि उस काम को करे और उसे सीखे। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है। एक लड़की प्रिपली को दिखाया जाता है जिससे उसके क्लासमेट चिढ़ाते हैं। सब बच्चे खुश होते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी। एक औरत भी दिखाई देती है जो अपनी लापता बेटी को ढूंढने आई थी। वहाँ पे एक लड़का हेनरी भी होता है जो काफी जिद्दी होता है और वो बिल और उसके दोस्तों को परेशान करता है। बेवर्ली का एक अच्छा दोस्त बेन भी इंट्रोड्यूस होता है। कुछ देर बाद बिल जब घर आता है तब उसे घर में डांटा जाता है क्योंकि वो अब भी मानता है कि उसका छोटा भाई जिंदा है। उसका मानना था कि उसका भाई गटर के रास्ते सीवर तक पहुंच गया होगा, लेकिन उसके डैड उसे रोक देते हैं। कहते हैं कि उसका भाई चला गया है। उसकी माँ इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। दूसरी तरफ माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तब उसे एक दरवाजा दिखता है। इसके पीछे उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उस जगह से चीखने की आवाजें आ रही थी और कई हाथ उस दरवाजे के पीछे से निकलते हैं। अचानक से दरवाजा खुल जाता है और माइक पेनीवाइज क्लाउन को देख पाता है। इसी बीच हेनरी वहां आता है और माइक को चिढ़ाकर वहां से चला जाता है। बिल का एक दोस्त अपने डैड के ऑफिस में एक किताब रखने जाता है जहाँ वो उसे भयानक औरत की पेंटिंग दिखाई देती है। उसे हमेशा उस पेंटिंग से डर लगता है। हमें तब पता चलता है कि पेनीवाइज क्लाउन हमेशा उन्हीं चीजों का सहारा लेता है जिनसे लोग डरते थे। इसके बाद बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर लाइन की तरफ जाता है। इस तरफ हम देखते हैं बिल लाइब्रेरी में बैठकर कुछ बुक्स रीड कर रहा होता है। वहाँ पे डेरी टाउन के इतिहास के बारे में वो जान पाता है। डेरी टाउन वही जगह होती है जहाँ पर वो लोग रह रहे थे। वो डेरी टाउन के इतिहास के बारे में जानकारी पाता है जिसमें ये होता है कि यहाँ अक्सर ही लोग मरते हैं, मतलब बहुत से लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी थी। फिर बेन कुछ अजीब सा देखने लगता है जो पेनीवाइज क्लाउन उसे दिखा रहा था। बेन एक उड़ता हुआ लाल गुब्बारा देखता है जो किसी और को नहीं दिखता। उसका पीछा करते करते वो लाइब्रेरी के नीचे पहुंच जाता है। बेन उस जगह को तब देखने लगता है पर तभी वहाँ एक चला हुआ सिर के बिना आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन बेन वहाँ से बच निकलता है। पर तभी हेनरी और उसके दोस्त आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो उसका बहुत बुरा हाल करते हैं और हेनरी उसके पेट पर एच लिखने लगता है और छुरी से काट देता है। इसी बीच एक कपल वहाँ से अपनी कार में गुजरते हैं। बेन उनसे मदद मांगता है लेकिन वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। बेन उनकी कार में एक लाल गुब्बारा देखता है जो इस बात का इशारा था कि वो कपल भी पेनीवाइज के कंट्रोल में थे। बेन तब वहाँ से जान बचाकर निकल जाता है और उसके पीछे हेनरी और उसके दोस्त भागकर उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्त के साथ सीवर लाइन में अपने भाई को ढूंढने जा रहा होता है, लेकिन उसे एक और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन बेन जो घायल होता है वो सीवर लाइन के अंदर जाने से पहले बिल के पास पहुंच जाता है, पर बिल का एक दोस्त सीवर लाइन के अंदर चला जाता है। वहाँ से बहुत सारी इविल एंटिटी और स्पिरिट्स मिलते हैं और पेनीवाइज उसे मार डालता है। इस तरह बिल और उसके दोस्त के पास पैसे कम होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट एड लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाते हैं ताकि वो लोग बेन के इलाज कर सके। बेवर्ली भी तब वहीं पर होती है जो उनकी मदद करती है दवा लेने में। फिर ये दोस्त बेवर्ली को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर वो मान जाती है। कुछ देर बाद घर लौटने पर बेवर्ली के डैड उसके साथ हमेशा की तरह अजीब बिहेव करने लगते हैं, पर बेवर्ली उसके बिहेवियर से हमेशा परेशान रहती थी। वो बहुत दुखी होती है और उदासी में अपने बाल को काट लेती है। फिर सभी दोस्त बेन के घर मिलते हैं जहाँ वो बेन के डेरी टाउन का हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। बेन बताता है कि इस शहर के लोग एक एक करके लापता होते गए, लेकिन सबसे अजीब बात है कि किसी की लाश नहीं मिली, सिर्फ खून के भरे हुए कपड़े मिले पुराने वेल के पास। वहाँ लगातार खून बहता है। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन मार रहा है। फिर बिल का दोस्त एडी दिखाई देता है जो घर जा रहा होता है। रास्ते में एक पुराने घर के सामने से वो गुजरने लगता है, पर उस समय उसके दवा लेने का टाइम हो जाता है। वहाँ रुककर वो अपनी दवा लेने लगता है, तभी उसे उस घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। एडी इन आवाज़ों को सुनकर परेशान हो जाता है, पर हड़बड़ाहट में उसकी दवा नीचे गिर जाती है। जब एडी उसे उठाता है एक भयानक और बीमार सा आदमी उसे डरा देता है। डर कर वो उसे पुराने घर की तरफ खींचने लगता है, लेकिन एडी डर के मारे उस घर के पीछे की तरफ भाग जाता है। वहाँ एडी की मुलाकात पेनीवाइज से होती है जो खून से भरा हुआ था, पर एडी बहुत मुश्किल से वहाँ से बच निकलता है। इस तरफ घर आकर बेवर्ली को एक पोएट्री कार्ड मिलती है। वो उसे पढ़ने के लिए बाथरूम जाती है, तभी उसके वॉश बेसिन से बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है। जब बेवर्ली मेजर टेप को ट्रेन होल में डालती है तब उसमें से खून निकलता है और बालों का गुच्छा उसे पकड़ लेता है। वो बालों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन खून उसके मुंह और कपड़ों पर लग जाता है। जब उसके डैड आते हैं उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ बेवर्ली को ही दिख रहा था। फिर बेवर्ली अपने दोस्तों को बुलाती है और वो सब मिलकर बाथरूम को साफ करते हैं। यहाँ पर सभी एक टीम जैसे काम करते हैं। फिर दूसरी तरफ बिल अपने घर के बेसमेंट में जाता है।
वहाँ उसे अपने छोटे भाई दिखता है जो पानी में डूबा होता है, पर तभी वो पेनीवाइज का रूप लेता है और बिल को डराता है। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ खत्म करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि पेनीवाइज का सामना करेंगे। इस टीम का नाम वो लोग लूजर्स क्लब रखते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो सब मिलकर पुराने कुएं वाले घर में जाएंगे जहाँ से पेनीवाइज आता है। सभी तैयार होते हैं और पुराने घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें अलग अलग भूतिया नजारे दिखते हैं। इसमें पेनीवाइज उनको डराता है। वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एडी एक कमरे में गिर जाता है जहाँ उसका हाथ टूट जाता है। बेवर्ली एक बाथरूम में चली जाती है जहाँ उसे खून दिखाई देता है। रिची एक कमरे में जाता है जहाँ वो अपने सबसे बड़ा डर एक ज़ॉम्बी क्लाउन से मिलता है। सब अपने अपने डर देखते हैं, लेकिन अंत में वो सब एक साथ आकर पेनीवाइज का सामना करते हैं। वह पेनीवाइज को थोड़ा बहुत चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। सभी लोग सब वहाँ से बच निकलते हैं। एडी का हाथ अब टूट चुका होता है, इसलिए सब उसे वहाँ से निकालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर सभी थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। सभी को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पेनीवाइज अब भी कहीं पर जिंदा होता है। बेवर्ली एक दिन घर जाती है तो उसके डैड उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बेवर्ली अपने डैड के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और उसे मारकर बच निकलती है, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलती है पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है। जब दोस्तों को पता चलता है कि बेवर्ली लापता है, वो सब मिलकर उसे बचाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग जानते थे कि वो पुराने कुएं के नीचे सीवर में होगी। इसके बाद बिल और उसके दोस्त सीवर में जाकर बेवर्ली को ढूंढना शुरू करते हैं। वो लोग सीवर के अंदर जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज ने के बच्चों को पकड़ रखा था। बेवर्ली को वो हवा में लटका कर रखते हैं जैसे वो कोई जादुई नींद में हो। बिल और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए लड़ते हैं, पर पेनीवाइज उन पर हमला करता है और सभी अपने अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं। बिल को अपना छोटा भाई दिखता है। वो उसे गले लगाने चाहता है, लेकिन समझ जाता है कि ये सच नहीं है, ये पेनीवाइज का एक और रूप है। बिल बिना डरे उसे गोली मार देता है। सभी मिलकर पेनीवाइज को मारते हैं और अंत में वो एक कमजोर सी मक्खी जैसे दिखता है जो एक अंधेरे गड्ढे में चला जाता है। वो लोग तब बेवर्ली को बचा लेते हैं और अपने बहादुरी को देख कर कि कैसे उन्होंने पेनीवाइज को हरा दिया है, ये सोचकर सभी दोस्त खुश होते हैं। वो तब एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आता है तो वो सब फिर मिलकर उसका सामना करेंगे। उस समय वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फिर कहानी 27 साल बाद को दिन में चली जाती है। डेरी टाउन में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है। यहाँ 2 लड़के दिखाए जाते हैं जिन्हें कुछ और लड़के चिढ़ा रहे होते हैं। जब वो लड़के रात में फेस्टिवल से अपने घर जा रहे होते हैं तो वो दूसरे लड़के उन्हें तंग करते हैं। उनके बीच तब झगड़ा हो जाता है। झगड़ते झगड़ते उन लड़कों ने उन 2 दोस्तों को बुरी तरह से चोट पहुंचाया होता है। उनमें से एक दोस्त को उठाकर तब वो उसे ब्रिज से नीचे नदी में फेंक देते हैं। उन लड़कों के चले जाने के बाद दूसरा घायल दोस्त ब्रिज से नीचे अपने दोस्त को ढूंढने आता है। नीचे आने पर वो देखता है कि उसका दोस्त नदी के दूसरे किनारे पे एक क्लाउन के हाथों में है। पहली नजर में ही वो क्लाउन अपने बड़े और डरावने दांत निकाल लेता है और उसके दोस्त का मांस खा लेता है। यहाँ साफ हो जाता है कि पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आ गया है और उसने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है। अब माइक को दिखाया जाता है। साफ है कि वो भी अब बड़ा हो चुका है क्योंकि 27 साल बीत चुके थे। लड़के की मौत की खबर सुनकर माइक उस नदी के पास जाता है। वहाँ पे उसे एक पिलर पर खून से लिखा हुआ होता है, कम होम कम होम। उसे देखकर माइक तुरंत समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। माइक लाइब्रेरी में जाकर लूजर क्लब के मेंबर्स के डिटेल्स और कॉन्टेक्ट नंबर्स को ढूंढता है। डेरी टाउन में से माइक ही था जो वहीं पर रह गया था। उसके बाकी सभी दोस्त अलग अलग जगहों पर बस चुके थे। कॉन्टेक्ट नंबर्स ढूंढने के बाद माइक सभी दोस्तों को एक एक करके फोन करता है। सबसे पहले वो बिल को फोन करता है, जो अब एक मशहूर राइटर बन चुका था। शुरुआत में बिल माइक को पहचान ही नहीं पाता, लेकिन बाद में उसे याद आ जाता है। माइक उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है और बिल आखिरकार वहां जाता है। फिर माइक बेन को फोन करता है, जो अब एक अमीर आदमी बन चुका था। शुरुआत में वो भी माइक को नहीं पहचानता। उसके बाद माइक बेवर्ली को कॉल करता है, जो अब एक अमीर और रईस आदमी की पत्नी थी। माइक के फोन करने पर बेवर्ली का पति उसे पीटता है। जवाब में बेवर्ली अपने पति को मार के वहां से चली जाती है। आखिर में माइक अपने एक और दोस्त को फोन करता है, जो ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और बाथरूम में अपनी नाक काट के सुसाइड कर लेता है। उसका नाम स्टैनली होता है। सभी दोस्त डेरी टाउन लौट आते हैं और एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। माइक तब उन्हें बताता है कि उसने सबको यहाँ क्यों बुलाया है। माइक कहता है कि पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आ गया है और मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो कहता है कि सब मिलकर पेनीवाइज से लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने एक कसम खाई थी, उसे वो मार देंगे। सेवे सुनकर तब डर जाते हैं क्योंकि वो दोबारा पेनीवाइज का सामना करना नहीं चाहते थे। फिर वो एक एक करके अपने फॉर्चून कुकीज को खोलते हैं। काफी चर्चा के बाद फॉर्चून कुकीज के कागज से एक सेंटेंस बन जाता है, स्टैनली कुड नॉट कट इट। ये मैसेज पढ़कर सब तब डर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि स्टैनली के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर बेवर्ली स्टैनली को कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि स्टैनली मर चुका है क्योंकि उसने सुसाइड किया था। यह जानकर सब और ज्यादा घबरा जाते हैं और एक एक करके वहां से निकलने लगते हैं। आखिर में माइक बिल को वहां पर रुकने के लिए मना लेता है। माइक बिल को तब अपने घर ले जाता है, जो एक लाइब्रेरी थी। बिल को अपने घर ले जाकर माइक उसे पानी में नशा मिलाकर पिला देता है। नतीजा ये होता है कि बिल को कुछ अजीब चीजें दिखने लगती है। माइक उसे एक पुराने पत्थर के बर्तन को दिखाता है जिसमें वो पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं।
माइक बिल को बताता है कि 18वीं सदी में एक अमेरिकन ट्राइब ने एक रिचुअल करके पेनीवाइज को उस पत्थर के बर्तन में कैद किया था। वो उस ट्राइब के साथ मिला था और उनका वो एंटीक पत्थर का बर्तन उसने चुरा लिया था ताकि पेनीवाइज को उसमें दोबारा कैद कर सके। बिल वो सब देख पाता है जो माइक के साथ हुआ था। आखिर में वो मान जाता है। दूसरी तरफ रेबेली होटल में बेन को बताती है कि उसे अपने दोस्तों की मौत से जुड़े भयानक सपने आते हैं। वो ये भी कहती है कि उसने पहले ही सपने में देख लिया था कि स्टैनली सुसाइड करके मर जाएगा। वो सोचने लगती है कि अगर उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो रेबेली का सपना के मुताबिक वो सभी भी एक एक करके मारे जाएंगे। आखिर में सब माइक के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइक और बिली भी वहाँ पे आ जाते हैं और सभी दोस्त एक साथ मिलकर पेनीवाइज को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। माइक उन्हें बताता है कि पेनीवाइज को खत्म करने के लिए एक रिचुअल करना पड़ेगा। उस रिचुअल में उन्हें अपने अतीत से जुड़े हुए सारे चीजें लानी होगी ताकि उन्हें जलाकर पेनीवाइज को खत्म किया जा सके और ये सब पुराने पत्थर के बर्तन के जरिए किया जाएगा। सब अलग अलग होकर अपनी पुरानी चीजें ढूंढने लग पड़ते हैं। सबसे पहले रेबेली अपने बचपन के घर जाती है जहाँ वो अपने डैड के साथ रहा करती थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो वहाँ रहती थी। रेबेली हॉल रूम में एक पुराने लेटर को ढूंढती है जो उसे उसके बचपन में दिया गया था। जब रेबेली घर से निकलने ही वाली होती है तब वो औरत एक राक्षस में बदलकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन रेबेली सही वक्त पर भाग जाती है और उस लेटर को ले लेती है। वहीं बिल एक नाले के पास रुकता है जहाँ से पेनीवाइज उसके छोटे भाई को ले गया था। वहाँ पर जाकर बिल चीख कर और रोकर पूछता है कि इतने सारे बच्चों में से उसका भाई क्यों चुना। तब पाइपलाइन में पेनीवाइज की आवाज गूंजती है। वो कहता है मुझे बिल चाहिए था, जब मुझे बिल नहीं मिला तो मैंने उसके भाई को ले लिया। पाइपलाइन के अंदर बिल अपने छोटे भाई को देखता है जो एक कागज की नाव पकड़ा होता है जो बिल ने उसे बचपन में दिया था। वो पाइपलाइन में हाथ डालता है और अपने भाई को बाहर खींचने की कोशिश करता है और पेनीवाइज बहुत से हाथों की मदद से बिल को ही अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बिल जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाकर पाइपलाइन से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में वही कागज की नाव होती है जो उसने अपने भाई को दिया था और उसे अपने अतीत से जुड़ा एक चीज मिल जाती है। रिचे को उसके बचपन की कॉइन मिलती है और बाकी दोस्तों को भी उनके पास कनेक्टेड चीजें मिल जाती है। फिर सभी मिलकर उस पुरानी टूटी हुई हवेली में जाते हैं जहाँ कुआं होता है। जैसे ही वो हवेली के अंदर जाता है पेनीवाइज उन पर हमला करता है। पेनीवाइज एक छुरी से बेन के पेट पर होम एट लास्ट लिख देता है। फिर स्टैनली का सिर उनके सामने आता है जो उसके बचपन का होता है। उसके सिर से स्पाइडर जैसे बहुत से पैर निकलते हैं और वो स्पाइडर रिची पर हमला करते हैं। रिची को बेन और बिली बचा लेते हैं। फिर सब मिलकर उस कुआं के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एक रास्ता मिलता है जो एक बहुत बड़ा गुफा जैसा लगता है। इस बड़े गुफा में जाकर वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पेनीवाइज इस दुनिया में पहली बार आया था। वहाँ एक बहुत ही बड़ा बनावट था। उसके अंदर जाकर सब लोग अलग अलग जाके अपनी पोजीशन ले लेते हैं और माइक उस पत्थर के बर्तन को बीच में रखता है। माइक उस पत्थर के बर्तन में आग लगाता है और सब लोग अपनी पुरानी यादों से जुड़ी चीजें उसमें डाल देते हैं। फिर सब एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और रिचुअल शुरू करते हैं। वो बार बार एक सेंटेंस बोलते हैं, रोशनी को अंधेरे में बदल दो। वहाँ पर तब 3 डेड लाइट्स दिखाई देती है जो उस पत्थर के बर्तन की तरफ नीचे उतर रही होती है। दरअसल यही 3 डेड लाइट्स पेनीवाइज का असली रूप होता है। वो धीरे धीरे उस बर्तन में गिरती है। माइक उसे तब ढक देता है पर तभी उसे एक लाल रंग का बलून दिखता है। वो तब फट जाता है और पेनीवाइज उसे निकलता है। फिर पेनीवाइज उसे एक बड़ी आवाज में पूछता है, क्या माइक ने आपको रिचुअल सही तरीके से करने का तरीका नहीं बताया? पेनीवाइज ये बताता है कि ये रिचुअल अगर पूरा किया गया तो सभी परफॉर्मेंस का अंत हो जाएगा और माइक ने अपने दोस्तों से ये राज छुपा कर रखा था। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं और माइक पर भड़क जाते हैं। पहली नजर में ही पेनीवाइज एक बड़े स्पाइडर में बदल जाता है और उन पर हमला करता है और वो उन्हें अलग अलग नजर से दिखता है। वो उन्हें उन चीजों से डराता है जो उनके लिए डरावनी होती है। पेनीवाइज रिची का हवा में ऊपर उठा देता है। अपने भाई ने डेड लाइट को दिखाता है पर तभी एडी पेनीवाइज की तरफ एक लोहे का रॉड फेंकता है जो उसके चेहरे पर लगता है। इसके नतीजे में पेनीवाइज जख्मी हो जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। उसे ऐसे दर्द में देखकर माइक सोचता है कि शायद वह पेनीवाइज को मारने में सफल हो गया है, पर तभी पीछे से पेनीवाइज एडी पर अपने स्पाइडर के पैर से हमला करता है। उन्हें यह समझ में आता है कि वो मौत के दरवाजे पर है। तब माइक ये बताता है कि पेनीवाइज अपने खतरनाक और ताकतवर रूप में है। वो उसे इस हालत में हरा नहीं सकते, इसलिए उन्हें पेनीवाइज के साइज को छोटा करना पड़ेगा। पर वो एक बार फिर हिम्मत से पेनीवाइज का सामना करते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके मजाक से गुस्सा होकर पेनीवाइज का साइज छोटा हो जाता है। जब उसके साइज बहुत छोटा हो जाता है तब माइक उसके दिल को निकाल लेता है और सब मिलकर उसे दिल को तोड़ देते हैं। आखिरकार पेनीवाइज मारा जाता है। फिर वो अपने दोस्त एडी के पास जाते हैं जो पेनीवाइज का हाथ से घायल हो गया था। वो देखते हैं कि वो अभी मर चुका है। फिर सब अपने बचपन को बहुत ज्यादा याद करते हैं और अब अपने दोस्त स्टैनली का एक लेटर मिलता है जिसने अपनी जान ले ली थी। वो अपने मरने से पहले सबके लिए ये लिख कर गया था कि वो लिखता है कि माइक के फोन आने पर वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो बताता है कि उसे पता था कि वो कभी भी पेनीवाइज का सामना नहीं कर पाएगा और जब वो वहाँ जाएगा तो वो उनके लिए मदद करने की जगह से परेशानी बन जाएगा। और ये कहने के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।